आपको बाज़ार से कोई भी महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस खाद में इतने सारे न्यूट्रिशन हैं, आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, इस बात के लिए आपके सारी परेशानी दूर होने वाली है। तो इस खाद में भरपूर मात्रा में आयरन है, पोटेशियम है, मैंगनीज़ है, जिंक है और कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिससे प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग आएंगे और प्लांट में जो है गुच्छों में कलियाँ बनेंगी। मेरे पौधे में पत्तों से ज़्यादा फूल आते हैं और आप खुद देखिए। तो आज का जो खाद है वो ताकत का ख़जाना है, वो रूट को भी ताकत देगी। रूट जो है वो हेल्दी बनेंगे, पौधे की विकास अच्छे से अच्छे होगी, पौधे हेल्दी बनेंगे, प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी शुरू होगी। प्लांट में अगर कीड़े लगे हैं, फंगस लगे हैं, मिट्टी में कीड़े हैं, फंगस हैं तो भी चले जाएंगे और ये प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग भी लाएगी। तो इसको गुड़हल में कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर देना होगा। तो बरसात में प्रॉब्लम बार बार आती रहती है, प्लांट में कीड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाती है। तो आपके जितने सारे हाइब्रिड प्लांट्स हैं इनमें बरसात में जो फर्टिलाइज़र देना होता है बहुत ही सावधानी से देना होता है। ऐसे बहुत सारे खाद हैं जो हम बरसात में नहीं दे सकते और बरसात के ऊपर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जो बरसात के लिए यानी रेनी सीज़न फर्टिलाइज़र। उसमें आपको ढेर सारे बरसात के लिए फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे, यानी बरसात में कौन से फर्टिलाइज़र देना है, ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जो आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनसे कोई भी हानि नहीं होगी पौधे में, यानी पौधे में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अक्सर पौधे जो होते हैं बरसात की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पॉट है, पॉट की मिट्टी में पानी बिल्कुल जमने नहीं देना है। जो ज़रूरी है, पौधे को खुली जगह पर रखिए जहाँ पे अच्छी सनलाइट आए, और बारिश हो रही है तो भी बारिश में रखिए। बारिश जो होता है पौधे के लिए अमृत होता है। इस टाइम पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है। और अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है या पत्ते मुड़े सिकुड़े आ रहे हैं तो मेरे दिए हुए लास्ट वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको सारे परेशानी का हल मिल जाएगा। ये पौधे में कीड़े मकोड़े लगने नहीं देना है। कीड़े मकोड़े एक बार लग जाएंगे तो पौधे में जो है बार बार कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम आएगी या मुड़े सिकुड़े पत्ते आएंगे, पौधा जो है हेल्दी नहीं रहेगा। और पौधा इस तरह हेल्दी बने, बुशी बने, इसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। सनलाइट से क्या होता है, यानी पौधे को खुली जगह पर रखेंगे तो पौधे में जितना सारा अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगा, पौधा अपना न्यूट्रिशन खुद बना पाएगा और अच्छे से अच्छे ग्रोथ भी करेगा। तो जितना ज़्यादा ग्रोथ होता जाएगा प्लांट में उतनी ही अच्छे से फ्लावरिंग भी आएगी। पौधे जो हैं उनको अच्छे से बारिश का पानी भी चाहिए, लेकिन जो प्लांट में बार बार फंगस लग रही है उस बात का ध्यान रखना है। अगर बार बार पीले पत्ते आ रहे हैं या कलियाँ गिर रही हैं तो ये फंगस की निशानी हो सकती है। इसके लिए आपको फंजीसाइड ज़रूर देना होगा। तो हाइब्रिड जो गुड़हल होते हैं इनमें आप साल भर फ्लावरिंग ले सकते हैं। इसके लिए मेरे दिए हुए जो हिबिस्कस प्लांट केयर है वो प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए। हाइब्रिड हिबिस्कस साल भर अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसके लिए आपको प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको सेमी शेड में रख सकते हैं, लेकिन इनको कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप चाहिए। इससे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पानी जो है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली है और मिट्टी में बार बार पानी डाल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बरसात में मिट्टी एक बार चेक कीजिए, इसके बाद ही फिर से पानी डालना है। और ये बिल्कुल साधारण सी बात लगती है, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही कारगर चीज़ है और ये बहुत काम की चीज़ है। हाइब्रिड गुड़हल में एक बार आप मिट्टी सूखी बनाएं, इसके बाद फिर से पानी डालेंगे, आपके पौधे में ज़रूर से फ्लावरिंग होगी। ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है जो मैं हमेशा से करती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है मिट्टी सूखी है और 3-4 दिन तक पानी नहीं दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बार मिट्टी सूख जाए इसके बाद फिर से पानी डाल दीजिए। तो मैं जो बड़े प्लांट लगाती हूँ वो इस तरह के थर्मोकोल के बॉक्स में या क्रेट में लगाती हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है एक साथ मैं इनको महीने भर का खाद दे देती हूँ तो ये अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं और फ्लावरिंग भी करते हैं। लेकिन आपका छोटा प्लांट है तो कभी भी बड़े इस तरह क्रेट में मत लगाइएगा, नहीं तो पौधे ख़राब हो जाएंगे। हाइब्रिड जो प्लांट होते हैं उनके रूट जो होते हैं थोड़े से नाजुक होते हैं। तो आज जो मैं खाद बताऊंगी इससे रूट भी ताकतवर बनेंगे। यहाँ पे लिया है मैंने एलोवेरा की पत्ती और मैंने 2 एलोवेरा की पत्ती लिया है, मीडियम साइज़ के पत्ते हैं। और एलोवेरा के जो पत्ते होते हैं वो रूटिंग हार्मोन का भी काम करते हैं, रूट को भी ताकतवर बनाते हैं। दूसरा जो मैं ले रही हूँ ये है लहसुन। और लहसुन एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है जिसमें सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं, रूट को ताकतवर बनाते हैं, ह्यूमिक एसिड का काम करते हैं, फॉल्विक एसिड का काम करते हैं, जड़े को मजबूत बनाते हैं, कीड़े मकोड़े फंगस को भी दूर भगाते हैं।
तो यहाँ पे मैंने 5 लहसुन के कलियाँ लिया है, इनको आधा दरदरा मैंने कूट लिया है। और लहसुन से प्लांट में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी आती है, प्लांट की ग्रोथ को भी बूस्ट करती है। और इस बरसात में इनका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। और इसको आप बनाने का कई सारे तरीका मैंने अपने चैनल पर शेयर भी किया हुआ है। तो लहसुन जो होती है बहुत ही गुणकारी होती है और लहसुन बहुत ही बढ़िया चीज़ है। साथ में मैंने एलोवेरा दिया है, दोनों से ही रूट को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिलेगी। रूट जो है अपना न्यूट्रिशन ले पाएंगे मिट्टी से, और मिट्टी में कीड़े मकोड़े लगे हैं तो भी चले जाएंगे। ये फ्लावरिंग को भी बूस्ट करेंगे, प्लांट की ग्रोथ को भी बूस्ट करेंगे। तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मैं फ्लावरिंग के लिए दे रही हूँ, और इसमें बहुत सारा आयरन भी होता है, जिंक होता है, फॉस्फोरस होता है, और इसमें अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी होता है, सल्फ़र होता है। तो ये जो प्याज के छिलके लिए हैं, ये सूखे प्याज के छिलके हैं, और इनको मैं हमेशा से स्टोर करके रख देती हूँ। तो ये साल भर के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, और इसका इस्तेमाल आप साल भर कर पाएंगे। तो इनको ढक के रखना है कम से कम 24 घंटे के लिए, और 24 घंटे बाद ये खाद जो है रेडी हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया खाद है, और फ्लावरिंग के लिए आपको परेशानी हो रही है तो इस तरह के खाद ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो खाद है बहुत ही हेल्दी खाद है, और प्लांट को हर एक तरह के पोषण भी देंगे। तो इसको बनाने के लिए 24 घंटा काफ़ी है। इसके बाद इनको फिर से आप पानी डाल के रख देंगे, फिर से ये खाद बन जाएंगे। यानी इनको फेंकना नहीं है, आप दूसरे टाइम इनको फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे, और आपके पौधे में भी इस तरह भर भर के गुच्छों में कलियाँ बनेंगी। तो आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, या पौधे में कलियाँ नहीं बनती, या गुलाब के पौधे हेल्दी नहीं है, इसमें अच्छे से पत्ते नहीं बन रहे हैं, नए शूट नहीं आ रहे हैं, तो गुलाब में भी डाल सकते हैं। ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। यानी हम जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स डालते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये ऐसा ही एक खाद है, और इसमें फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो अगर आपके पौधे में फंगस लगी है और रूट ख़राब हो रहे हैं, तो इस खाद से प्लांट की रूट जो है वो फिर से रिकवरी करेंगे, प्लांट जो ग्रोथ है वो फिर से होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि रूट जब ग्रोथ करेंगे तो प्लांट भी ग्रोथ करेगा। तो जो रेशियो है, यानी 1 लीटर अगर खाद बनाते हैं तो कम से कम 2 लीटर पानी में मिलाकर डाल दीजिए। और ये जो खाद है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, तो मैं अपने हर एक पौधे में डाल रही हूँ। तो फ्लावरिंग के लिए मैं अभी फिर से और एक खाद बताऊंगी। तो पहले इस खाद को कैसे देना है वो जान लेते हैं। लेकिन इस खाद को जब भी देना है, बरसात हो रही है तो नहीं देना है, मिट्टी थोड़ी सी सूखी हो तभी देना है। यानी बरसात के बाद मिट्टी हल्की सूख जाए, इसके बाद ही आपको देना है। गीली मिट्टी में कभी भी नहीं देना है, देने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, रूट इनको अच्छे से ले नहीं पाएंगे। और मिट्टी अगर बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है तो मिट्टी को हल्की गुड़ाई कीजिए, इसके बाद ही मिट्टी में खाद डालिए। नेक्स्ट है, पौधे में आपको NPK यानी बैलेंस NPK का स्प्रे करना होगा, क्योंकि मिट्टी में आप बहुत ज़्यादा खाद बरसात में नहीं डाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार बैलेंस NPK यानी NPK 19-19-19 या 20-20-20 दोनों में से कोई भी आप 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। इससे आपके पौधे में भी इस तरह भर भर के फ्लावरिंग होगी। तो मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू।